हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12th जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। विभा क्लासेस पार्ट 1 है हमारे पास, जिसमें हमने 10th 11th 12th के बिजनेस स्टडीज इको यानी कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आपको लगे तो आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ऑपरेशन रिसर्च का असाइनमेंट प्रॉब्लम। राइट, इसमें मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन में एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, बाकी तो काम मिनिमाइजेशन वाला ही करना पड़ता है। और कैसे जज होता है कि वो मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है, तो वो भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। बेसिकली असाइनमेंट में क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमें कोई डेस्टिनेशन होती है, कोई ओरिजिन होता है, वहां पर इस तरीके से सामान भेजना है कि ओवरऑल कॉस्ट कम पड़े। अब असाइनमेंट में क्या, मान लीजिए कि पी क्यू आर 3 इंसान है और एक्स वाई जेड 3 काम है। अब पी को अगर काम दिया जाए तो उसका कॉस्ट पता है हमें कि वो 17 रुपीज लेता है, क्यू का कॉस्ट है 12 रुपए लेता है, आर इतना रुपया लेता है। अब हमें इस वाले प्रॉब्लम में ये करना है कि पी को इनमें से कौन सा काम अलॉट करा जाए, क्यू को इनमें से कौन सा काम अलॉट किया जाए, असाइन किया जाए, आर को कौन सा काम असाइन करा जाए, ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट है वो मिनिमाइज हो जाए। दैट इज व्हाट असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा ही है। 3 जॉब्स पी क्यू आर असाइंड टू एक्स वाई जेड। तो ये 3 पर्सन है एक्स वाई जेड, और पी क्यू आर 3 तरीके की जॉब्स हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनको कैसे असाइन किया जाएगा। द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज गिवन बिलो, डिटरमाइन द एलोकेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। मिनिमाइज लिखा हो या लीस्ट लिखा हो तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो ये अभी आपके सामने जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है। फिर हम मैक्सिमाइजेशन का डिस्कस करेंगे। राइट, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा। तो ये आपको पर यूनिट की कॉस्ट दे रखी है, यानी अगर एक्स पी जॉब का एक भी काम करेगा तो 17 रुपीज लेगा, वाई अगर पी का कोई भी काम करेगा तो 25 रुपीज लेगा, और जेड अगर पी का कोई भी काम करेगा तो 31 रुपीज लेगा। ये वो आपको बोलना चाहता है। अब हमें कुछ इस तरीके से असाइनमेंट करना है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है जी, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने ये टेबल एज इट इज लिख दिया है। ये एरो बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि स्टेप के बाद हुआ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनेंगे। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, रो मिनिमम नंबर हाईलाइट करते हैं। रो मिनिमम, तो देखिए रो मिनिमम है यहाँ पे 17, यहाँ पे रो मिनिमम है 10, और यहाँ पे रो मिनिमा है 11। ठीक है, स्टेप 1 में आपने सबसे पहले क्या करा, रो मिनिमा हाईलाइट कर दिया। फिर आपने क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। हर एलिमेंट में से 17 माइनस करना है। रो 1 में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 17। तो 17 माइनस 17 0। 25 में से भी 17 माइनस कर देना है 8, एंड 31 में से भी 17 माइनस कर देना है 14। क्या किया मैंने, सबसे पहले तीनों रो में मिनिमम एलिमेंट हाईलाइट कर दिया ग्रीन से। फिर जो ये मिनिमम एलिमेंट है इसको सब में से माइनस कर, तो 17 माइनस 17, 25 माइनस 17 और 31 माइनस 17। ठीक है, सेम अब इस रो में आ जाइए। 10 माइनस 10, 25 में से 10 माइनस करेंगे, 16 में से 10 माइनस करेंगे, दैट इज 6। सेम थर्ड रो में आइए। थर्ड रो में 11 मिनिमम है, तो 12 में से 11 1, 14 में से 11 गया 3, और 11 में से 11 गया 0। दैट इज आवर स्टेप 1। स्टेप 1 डन हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टेप 1 में आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, हमने रो मिनिमम नंबर एलिमेंट सेलेक्ट किया और उस मिनिमम एलिमेंट को रो के ईच एलिमेंट में से माइनस कर दिया। क्लियर। अब बारी आती है हमारे पास कॉलम। ठीक है जी, तो अब कॉलम मिनिमा सेलेक्ट करेंगे हम लोग और कॉलम मिनिमा को माइनस करेंगे। तो देखिए कॉलम में, इस कॉलम में कौन मिनिमम है, 0। इस कॉलम में कौन मिनिमम है, 3, और इस कॉलम में कौन है, 0। अब आपने क्या करना है, जो ये कॉलम मिनिमा है इसे कॉलम में से माइनस कर देना है, कॉलम के एलिमेंट से। मतलब 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 और 1 माइनस 0 1। अब इन सब में से 3 माइनस करना है, यानी इस कॉलम में से 3 माइनस कर दीजिए। 8 माइनस 3, 15 माइनस 3 और 3 माइनस 3। सेम इस कॉलम में से 0 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 14, ये आ गया आपके पास 6, ये आ गया 0। तो क्या आपको ये दो स्टेप क्लियर हुए। स्टेप 1 में हमने क्या किया, रो मिनिमा सेलेक्ट किया और रो मिनिमम एलिमेंट को ईच रो में से माइनस कर दिया। फिर जो मेरे पास मैट्रिक्स आई उसमें से मैंने कॉलम मिनिमा सेलेक्ट किया और हर कॉलम में से उसको माइनस कर दिया, जो मेरे पास थर्ड मैट्रिक्स मुझे नजर आई। क्लियर। अब हम यहाँ पे असाइनमेंट शुरू कर देंगे। तो चलिए अब थर्ड मैट्रिक्स लेते हैं अपनी और यहाँ असाइनमेंट देंगे हम लोग। तो हमारी ये मैट्रिक्स फिर से हम पिक करते हैं, दैट इज पी क्यू आर। ये आ गया 0,
5, 14, 0, 12, 6, 1, 0, 0। अब आपने असाइनमेंट कैसे करनी है, जिस रो और कॉलम में एक जीरो हो उसको असाइन करना है। जैसे मैंने पहली रो देखी, पहली रो में एक ही जीरो है ना, तो इसको असाइन कर देते हैं आपको। असाइनमेंट का साइन आप रेक्टेंगल शुरू कर दिया साइन। अब जिस रो या कॉलम में असाइंड है, इस रो और इस कॉलम में कोई और जीरो नहीं होना चाहिए, उसे कट कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये वाला जीरो कट हो गया। फिर हम सेकंड रो में आए, सेकंड रो में कोई जीरो ही नहीं है। थर्ड रो में दो जीरो है, इसमें हम अलॉट नहीं करेंगे। जिसमें सिंगल जीरो है उसको अलॉट करना है। फर्स्ट रो में हमने देखा सिंगल जीरो था, इसको अलॉट कर दिया। उस कॉलम और उस रो में जितने जीरो है काट देंगे। सेकंड रो में कोई जीरो नहीं है, थर्ड रो में दो जीरो है, स्किप करो कॉलम पे। अब कॉलम 1 में कोई जीरो नहीं बचा, कॉलम 2 में ये वाला जीरो है, तो इसको अलॉट करा, एक जीरो ही है ना, इसको अलॉट करा। लेकिन इस रो और इस कॉलम में कोई और नहीं बचा होना चाहिए। क्लियर, ये हमारी असाइनमेंट हो गई। बट दिस इज नॉट बैलेंस्ड असाइनमेंट। क्यों, कितनी जॉब्स है, 3, लोग भी कितने हैं, 3। यहाँ असाइनमेंट सिर्फ 2 हुई है, आप देखिए रेक्टेंगल की जगह लगा हुआ है 2 जगह, सिर्फ 2 असाइनमेंट हुई है। तो हमें यहाँ पर इसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। जिस रो और कॉलम में असाइनमेंट हुई है वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कर दी वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो वर्टिकल लाइन है वहां पे कहीं इंटरसेक्शन हो रहा है, आप हो रहा है, ये देखिए ये एलिमेंट है इंटरसेक्शन, इसे ध्यान रखेंगे। अब रिवाइज टेबल बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है रिवाइज टेबल भाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 लोग हैं, 3 काम है, लेकिन असाइन तो 2 ही काम और 2 ही लोग हो पाए, तो इसे दोबारा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जिन पर आपने लाइन ड्रॉ नहीं कर रखी उनमें से मिनिमम नंबर को चूज करेंगे। क्या चूज किया हमने, 5। जो अंडरलाइन नहीं है उसमें से मिनिमम नंबर को चूज किया। वो नंबर इन चारों में से तो माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 1। यानी जिन पर आपने अंडरलाइन नहीं कर रखा उनमें से इस एलिमेंट को माइनस कर दिया, और जो ये इंटरसेक्शन वाला था इसमें ऐड कर दिया। बाकी जो लाइंस के अंदर वाले एलिमेंट थे उनको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना। क्लियर, दोबारा से बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे असाइनमेंट कितनी हुई देखिए, रेक्टेंगल 2 है और लोग 3 है, तो इसलिए दोबारा से बनाना पड़ा। तो क्या करा, जिसपे अंडर लाइंस नहीं लगी हुई है, देखिए ब्लू लाइंस नहीं लगी हुई है, उसमें से मिनिमम नंबर को चूज किया। उस नंबर को इन चारों में से जिसपे लाइन नहीं है उसमें से तो माइनस कर दिया, और जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उसमें ऐड कर दिया, दैट्स इट। क्लियर, अब चलिए फिर से दोबारा असाइनमेंट का काम करते हैं। रो 1 में देखा तो 2 जीरो है, तो इसमें हम असाइनमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रो पे आ गए हम लोग, नेक्स्ट रो पे आए, नेक्स्ट रो में एक जीरो है, फटाफट से इसको अलॉट कर दीजिए। अब इस रो और कॉलम में कोई और नहीं होना चाहिए, तो काट दिया। थर्ड रो में आए तो 2 जीरो है, इसमें भी अलॉट नहीं किया। चलो अब कॉलम वाइज आ जाते हैं। फर्स्ट कॉलम में कोई नहीं बचा, सेकंड कॉलम में भी 2 जीरो है, तो उसको अलॉट नहीं कर सकते। थर्ड कॉलम में एक ही जीरो नजर आया, उसको फटाफट अलॉट करो, और जैसे ही अलॉट करोगे उस रो और उस कॉलम में कोई भी जीरो है तो काट दो। ठीक है, मैंने रो देख ली, कॉलम देख ली, फिर दोबारा रो पे आ जाओ। अब इस रो में देखो, फिर से मुझे एक जीरो मिल गई, इसको मैंने अलॉट कर दिया। बस अब जीरोस खत्म हो गई, और वैसे भी 3 जॉब 3 लोगों को अलॉट हो चुका है। कैसे अलॉट हुआ, दोबारा से ये प्रोसेस देखेंगे हम लोग एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने रो 1 दी, रो 1 में अलॉटमेंट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 2 जीरो। फिर हम रो 2 पे गए, तो रो 2 में आपके पास एक जीरो थी, रो 2 में एक जीरो थी, राइट। ये देखिए रो 2 में एक जीरो, तो हमने सबसे पहला अलॉटमेंट इसको किया। जब हमने इसको अलॉट करा तो इस रो में और इस कॉलम में कोई भी होगा तो उसे कट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने इसको अलॉट किया, फिर हम रो 2 में गए, वहां अलॉटमेंट नहीं हो सकती थी, ना रो 1 में अलॉटमेंट हुई, ना रो 3 में, सिर्फ इसमें हुई। फिर हम कॉलम वाइज गए, राइट। फिर हम कहाँ गए, कॉलम वाइज। अब कॉलम 1 में देखा तो कॉलम 1 में तो कोई जीरो ही नहीं है। कॉलम 2 में गए तो कॉलम 2 में कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज है, उसमें अलॉटमेंट नहीं हो सकती। फिर कॉलम 3 में गए, हमें एक जीरो मिली, फटाफट अलॉट। जिस रो में अलॉटमेंट होता है उस रो और उस कॉलम में कोई भी और जीरो काट दो, ठीक है। रो चेक कर लिया, कॉलम चेक कर लिया, फिर दोबारा रो पर आ गए, फर्स्ट रो। इसमें मुझे ये जीरो नजर आया, मैंने फटाफट अलॉट कर दिया। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है कि 3 जॉब 3 लोगों को अलॉट हो गई। पी को कौन सी जॉब अलॉट हो गई, वाई। क्यू को कौन सी जॉब अलॉट हो गई, एक्स। और आर को कौन सी जॉब अलॉट हो गई, दैट इज जेड। और आपसे कॉस्ट पूछी जाए तो इनिशियल टेबल पे जाइए, पी को वाई देखिए, पी का वाई 25, क्यू का एक्स 10, और आर का जेड दैट इज 11। अब आप इसे टोटल कर देंगे, आपके पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 46 रुपीज। क्लियर,
आई नो एक क्वेश्चन और। अब देखिए हम आपको मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन कराएंगे, इतने स्टेप तो उसके अंदर होते ही होते हैं, बस एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा लेना है, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, कंसीडर द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, सजेस्ट ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल एंड टोटल मैक्सिमम सेल। देखिए मिल गया आपको मैक्सिमम, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो हमें अकॉर्डिंगली मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। तो बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी सारा सेम है। तो चलिए फटाफट से अपनी मैट्रिक्स बना लेते हैं इसकी। that is A, B, C, D, W, X, Y, Z। क्या वैल्यूज हैं? 50, 35, 40, 45, 40, 45, 50, 45, 60, 50, 60, 50। That is 45, 40, 35, 60। अब देखिए मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसमें स्टेप वन क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो स्टेप वन क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। आप इस मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे। चूज द लार्जेस्ट एलिमेंट आउट ऑफ द एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट। यानी इस मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट जो है 60 है, इसे हर नंबर में से आपने माइनस करना, यानी 60 में से ये सारे नंबर माइनस कर दो। 60 माइनस 50, 60 माइनस 40, 60 माइनस 60, 60 माइनस 45, हर एलिमेंट को किसमें से माइनस कर देंगे? 60 में से। तो ये हमारा स्टेप वन होता है, और उसके बाद ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। बस बाकी सारा प्रोसेस जो हमने ऊपर किया, तो सब में सबको 60 में से माइनस करेंगे, तो 60 माइनस 50 कितना आ गया आपके पास? पहले यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी, और ये हमारा है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, राइट। चलिए तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 10, 60 माइनस 40 कितना हो गया? 20, 60 माइनस 60 0, 60 माइनस 45 15। सेम सेकेंड रो, तो ये आ जाएगा आपके पास 25, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा आपके पास 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आपके पास 20, ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 25। यानी हर एलिमेंट को अपने 60 में से माइनस करें, दैट इज 15, 15, 10 और 0। बस इसके बाद स्टेप टू वही है जो उसमें स्टेप वन था, राइट। क्या करेंगे अब हम लोग? ए बी सी डी, रो मिनिमा चूज करेंगे और उसे रो के हर एलिमेंट में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। रो मिनिमा चूज कर ले, तो रो मिनिमा है इसमें 0, इसमें है 10, इसमें है 0, इसमें है 0। तो जिसमें 0 होता है उसमें तो एज इट इज रो ही आ जाएगी, है ना। तो एज इट इज रो आ जाएगी क्योंकि रो आपके पास रो मिनिमा 0 है, तो हर एलिमेंट में से 0 माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 10, 20, 0, 15। इसमें चेंज हो जाएगा, सब में से 10 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 10। ये भी एज इट इज आ जाएगा 20, 10, 0, 25। ये भी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कॉलम मिनिमम। तो इसमें कॉलम में मिनिमम है 10, इसमें है 5, इसमें है 0, इसमें है 0। तो अब हम क्या निकालेंगे? अब कॉलम मिनिमम एलिमेंट को हर कॉलम में से माइनस कर देते हैं, राइट। यानी इस कॉलम में से 10 माइनस कर दो, इस कॉलम में से 5, इसमें से 0 और इसमें से, देखिए इस कॉलम में से 10, इसमें से 5, इसमें से 0 और इसमें से 0 माइनस कर दीजिए। ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए इसमें से 10 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0, 15 में से 10 5, 20 में से 10 10, 15 में से 10 5। इसमें सब में से 5 माइनस करना है, तो 20 में से 5 15, 5 में से 5 0, देन 10 में से 5 5, और ये आ जाएगा आपके पास 10। इसमें तो खैर 0 ही है, तो ये एज इट इज कॉलम आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट में भी एज इट इज कॉलम आ जाएगा क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करना है। बस तो आपने ये स्टेप वन भी ले लिया, स्टेप टू भी ले लिया, स्टेप थ्री भी ले लिया। स्टेप वन में आपने क्या करा? जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी मैक्सिमाइजेशन वाली, उसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट को चूज करा, विच इज 60, और 60 में से सबको माइनस कर दिया। फिर आपने क्या करा? रो में से मिनिमा ढूंढा और हर रो में से उस एलिमेंट को क्या कर दिया आपने? माइनस। उससे ये आ गया। तो आपने कॉलम में मिनिमा ढूंढा और कॉलम में माइनस कर दिया। बस अब हम इसको क्या करना शुरू करेंगे? असाइन करना शुरू करेंगे।
कैसे असाइन करते हैं? पहले हम फर्स्ट रो देखेंगे, है ना, फर्स्ट रो देखते हैं और फर्स्ट रो में अगर एक जीरो है तो असाइन करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। चलो फर्स्ट रो में दो जीरो है तो इसको नहीं असाइन करेंगे, सेकंड रो में भी दो जीरो है, इसको नहीं असाइन करेंगे, थर्ड रो में जाते हैं, थर्ड रो में एक जीरो है, फटाफट से असाइन करेंगे। जैसे ही आपने फर्स्ट रो में असाइन करा, उस रो और कॉलम में और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकता, उस रो और कॉलम में कट कर दिया। फिर हम थर्ड रो में, फोर्थ रो में गए, फोर्थ रो में एक जीरो था, उसको असाइन कर दिया, उस रो और कॉलम में और कोई जीरो नहीं पहुंचा, तो रो कंप्लीट हो गई। रो वन रो टू पे आप गए, रो थ्री और रो फोर में अलॉट, अब कॉलम वाइज आ जाओ, कॉलम वन में हमारे तो इसमें एक ही जीरो है, फटाफट अलॉट करो उसको। इस कॉलम और इस रो में कोई और जीरो हो तो कट कर देंगे आपको। फिर हम कॉलम टू में आए तो इसमें एक जीरो थी, तो देखिए सारी जीरोस कंप्लीट हो गई और चार लोग हैं, चार काम है, असाइनमेंट डन हो चुका है। इसका मतलब ए को कौन सा वर्क दिया गया है? W, बी को दिया गया है X, सी को दिया गया है Y और डी को दिया गया है Z। अब इनका जो ओरिजिनल टेबल होता है इसमें से इसकी वैल्यू निकालिए। ए को W, ये देखिए 50, बी को X 45, सी को Y दैट इज 60 और डी को Z दैट इज 60। आप इसे टोटल करेंगे तो आपसे क्या पूछी गई थी? मैक्सिमम सेल, वो आपकी मैक्सिमम सेल यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो ये थे असाइनमेंट प्रॉब्लम के दो क्वेश्चन, मिनिमाइजेशन भी और मैक्सिमाइजेशन भी। आई होप हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, तो हम आपको वो पूरा कर पाए हों। अगर आपको हमारे वीडियो यूजफुल लगे हों तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग क्लास।